हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू शक्ति सोल्स टैरो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और आप सभी का बहुत स्वागत है आज की इस रीडिंग में। आज की इस रीडिंग बहुत ही इंट्यूटिव रहने वाली है, बहुत ही गाइडेड और जो मैसेज है वो बहुत गाइडेड है और एक्सपीरियंस्ड भी है। सो आज की रीडिंग की टॉपिक है कि आपकी हायर सोल आपको क्या बताना चाहती है, जो उन्हें लगता है कि आपको अब और इग्नोर नहीं करना है। इस रीडिंग में ब्लेसिंग्स तो होंगी, पर जो मैसेजेस आपको अब सुनने की ज़रूरत है, जो अ, आपकी सोल इम्प्रूवमेंट के लिए, लाइफ तो इम्प्रूवमेंट होंगी, मनी किसी के पास भी आ जाएगी क्योंकि अबंडेंस हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी तो आ ही जाता है। लेकिन क्या आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है? क्या आप अपनी लाइफ में जो बनना चाहते थे, क्या वो बन पाते हैं? करियर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दिस इज़ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल थिंग। क्योंकि जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, आई हाईली मैनिफेस्ट दैट दिस रीडिंग फाइंड्स ओनली द पीपल who wants to find their higher self, who wants to listen to their higher self, who wants to be awakened. एंड ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए होंगी और ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं तक पहुंचेंगी जो अपनी हायर सेल्फ की बात सुनना चाहती है और खुद की लाइफ को, खुद की पर्सनालिटी को और इम्प्रूव करना चाहती है। तो पहला मैसेज हम देख लेंगे। मुझे गाइडेड मैसेज आया था कि शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत ड्रेन्ड होते हो, लाइक गिविंग टू पीपल। आप जिन पीपल को बहुत ऐसे अपने आप को ऐसे बांटते हो ना, इससे आप ड्रेन्ड होते हो और आप इससे यूज टू भी हो। आप बहुत अकस्टम्ड हो चुके हो इस साइकिल में कि मैं देती जाऊँ, मेल हो या फीमेल, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो लोग आपसे ले रहे हैं, जो आपकी सिर्फ फ़ायदे में हैं, क्या वो भी यूज टू हो चुके हैं लेते लेते और आप देते देते। पर जब आप बंद करोगे देना, जब आप अपनी हायर सेल्फ की सुनोगे, जब अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, जब आप खुद की परवाह करने लगोगे, तब वो बात उनको बर्दाश्त नहीं होने वाली। क्योंकि हर कोई चाहता है कि आई गेट ऑल द अटेंशन आई फ्रॉम दिस पर्सन, पर वो अपनी अटेंशन आपको नहीं देते। एंड देयर इज ऑलवेज शुड बी अ इक्वल गिव एंड टेक। ये बातें सुनने में बहुत फैंसी लगती है कि रिलेशनशिप में ऐसी लाइक गिव एंड टेक वाली बात नहीं आनी चाहिए, लेकिन हर रिलेशनशिप में बैलेंस ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, आपकी फ्रेंड के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, या आपकी सिबलिंग्स के साथ, आपकी पार्टनर के साथ, आपकी स्पाउस के साथ, अपनी बच्चों के साथ, कोई भी रिलेशन, कोई भी आपकी कॉलीग्स के साथ, कोई भी रिलेशनशिप में ये बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए। और वो लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन आप तो अवेकन हो, आपको ये मैसेजेस आ रहे हैं, तो अब तो आपको अपनी परवाह करनी चाहिए। पहले हम कार्ड्स से देखेंगे कि आपको क्या ऐसी बात है जो आपकी हायर सेल्फ आप तक पहुंचाना चाहती है, जो आप इग्नोर कर रहे थे बहुत दिनों से। और एक बात है माय ब्यूटीफुल सोल्स, जब आप देते देते ड्रेन्ड हो जाओगे ना, तब आपके पास कोई नहीं रहेगा। You will be only left with yourself. See, this is a card of Tower, and it is the only confirmation from the universe कि जब आप देते देते ड्रेन्ड हो जाओगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई एम जस्ट ड्रेन्ड। थंडर स्ट्राइक की तरह लगेगी जब वो लोग आपको छोड़ के जाएंगे, जब वो लोग अम, आपकी मदद की आपकी जब नीड होगी उनकी मदद की, तब वो लोग आपको पीठ दिखा देंगे। तब आपको जस्ट बहुत हार्ट ब्रेक होती है। और जब आप खुद को ड्रेन करने लगते हो ना ऐसे,
तो वो जो इंजरी होती है सोल की, फिजिकल कोई इंजरी दिखती नहीं है लोगों को, पर वो जो सोल की जो इंजरी होती है ना, वो बहुत हील करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपने खुद को इग्नोर किया है, आपने अपनी सोल को इग्नोर किया है, अपनी खुद की हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस की है। और तब तब वो हील होने में ना यूनिवर्स को बहुत टाइम लगती है। और इसीलिए आपको ये मैसेज आप तक ये मैसेज भेजा जा रहा है कि दिस इज़ द टाइम यू शुड स्टॉप गिविंग, यू शुड लुक एट योर सेल्फ। हम और भी मैसेज देखेंगे। एंड देयर इज़ द 4 ऑफ कप्स का कार्ड। आपको तब यूनिवर्स की तरफ से जो साइंस मिलेंगी, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, शायद आप इतना डिप्रेस्ड रहते हो कि वो साइंस भी आप इग्नोर कर देते हो। शायद आप लोगों को प्लीज़ करते करते, लोगों की बातें सुनते सुनते, लोगों के लिए टाइम निकालते निकालते आप खुद को इतना ड्रेन कर चुके हो, खुद के लिए टाइम नहीं निकालते हो। जब लोगों के लिए आप टाइम निकालते हो, तब कभी ये सोचा है कि जो टाइम मैं इनके लिए निकाल रही हूँ, क्या वो उस टाइम में मैं खुद का कोई काम नहीं कर सकती? सेल्फ लव की बात है, सेल्फ लव की ज़रूरत है। देयर इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वांड्स। आप देख सकते हैं कि ये इंसान कितना थका हुआ है, उसके पास सिर्फ एक ही वांट रह चुका है, बाकी सब उनके पीछे है। तो एंड ऑफ द डे, अगर आपको लगता है कि कोई आपको समझेगा, कोई आपको प्रायोरिटी देगा, कोई आपकी सुनेगा, देयर विल बी नोबडी, बिकॉज आप खुद की नहीं सुनते, आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते। तो जब आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते तो लोग भी आपको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करने लग जाओगे, जब आप खुद के साथ सेल्फ लव करने लग जाओगे, जब आपको खुद के साथ आपको प्यार हो जाएगा, तब तब लोग भी आपको एक डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर देंगे। बिकॉज इट्स ऑलवेज द लॉ ऑफ यूनिवर्स कि आप खुद के साथ क्या ट्रीट करते हो। आप दूसरों के लुक्स पे इम्प्रेस्ड हो जाते हो। कभी खुद से सवाल करना कि ऐसा तो नहीं कि इस इंसान को लुक्स में मैं इम्प्रेस्ड हो रही हूँ, ये बात अच्छी है, लेकिन साइड थॉट क्या आ रहा है? साइड थॉट में कहीं ये तो नहीं आ रहा है कि ये बहुत सुंदर है पर मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, उसकी हेयर कितनी सुंदर है, उसकी हैंड्स कितनी सुंदर, पर मेरे हाथ देखो, मेरी हेयर देखो, इतना अच्छा नहीं है। क्या ऐसे तो नहीं सोचते हो आप? खुद से सवाल करना, क्योंकि अगर ये थॉट्स दूसरों को देख के इम्प्रेस्ड होना, दूसरों के काम को देख के इम्प्रेस्ड होना अच्छी बात है, लेकिन ये थॉट्स पैरेलल में चलना, that indicates that you are not prioritizing yourself, you are not recognizing yourself as a deserving person. आपको ये मान लेना है कि I am enough, my existence matters, this is the truth, my beautiful souls. क्योंकि मैंने ये खुद सहा है, मैं जानती हूँ कि ये पेन क्या होती है। जब आप खुद को इग्नोर करते करते वो टाइम आप खो देते हो ना, सब टाइम आपके लिए नहीं होता। आज आपके पास वो टाइम है जो आज आपके पास यूनिवर्स के फेवर है, लेकिन कल शायद आपके पास यूनिवर्स का फेवर ना हो, कल शायद आपकी लाइफ में वो टाइम ना आए। तब ये लोग जिन्हें आप इतना प्रायोरिटाइज करते घूमते फिरते हो, ये आपको क्या कहेंगे? कभी सोचा है? इसीलिए खुद को सेल्फ लव करना, खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा। क्योंकि अब बहुत सारे लोग मुझसे ये कहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो क्या हम सेल्फिश बन जाए? क्या हम दूसरों की मदद ना करें, दूसरों को प्यार ना करें? नहीं, बात यह है आपको सेल्फिश नहीं बनना है। दूसरों से प्यार करें, दूसरों की मदद करें, लेकिन खुद को ड्रेन ना करते हुए, खुद को एम्प्टी ना करते। जब आप खुद को एम्प्टी करने लगते हो, तब वो फील कहाँ से होगी? क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। वो जो एफर्ट्स आप दे रहे हो, वो एफर्ट्स आपको नहीं मिल रहा है, तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं बन रहा है।
तो जो एम्प्टी आप अपने खुद से, खुद की सोल से कर रहे हो, जो एनर्जीज, जो पॉजिटिव एनर्जीज आप दे रहे हो, आपको बदले में वो एनर्जीज नहीं मिल रही, तो आप तो एम्प्टी हो रहे हो ना। तो वो एम्प्टीनेस कहाँ से जाएगी? तब वो यूनिवर्स को फिल अप करना पड़ेगा, और जब यूनिवर्स फिल अप करेगा तो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दैट एक्सपीरियंस इज टेरिफाइंग। आई रियली से दैट एक्सपीरियंस इज टेरिफाइंग, बिकॉज जब यूनिवर्स आपको साइंस देते हैं, मैसेजेस देते हैं, वार्निंग्स देते हैं, और आप उसे इग्नोर करते जाते हो, तब यूनिवर्स इतना इतना ट्रॉमाटिक सिचुएशन से आपको निकालते हैं कि आपकी आंखें खुले। जब तक आप अपनी आंखें बंद करते रहोगे, तब यूनिवर्स आपको ट्रॉमा देते रहेंगे कि आप अपने लिए स्टैंड लो। और जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे बहुत टाइम के बाद, तब स्टैंड लेने के बाद, खुद को प्रायोरिटाइज करने के बाद, खुद को समझने के बाद, जिस टाइम में आप ये करोगे, उस टाइम में आप रियलाइज़ करोगे कि आपने तो कभी खुद के लिए सोचा ही नहीं, आपने तो कभी इक्वल गिव एंड टेक रिसीव नहीं किया। आप डिज़र्व करते थे, यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं, यू डिज़र्व दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, दिस काइंड ऑफ healing, this kind of faithfulness and this kind of relationship, but you are not getting that. And इसका इसका नतीजा जब आप ये रियलाइज करते हो, तब जब यूनिवर्स आपको हील करता है, तो वो ट्रॉमाटिक सिचुएशन, टेरिफाइंग सिचुएशन होती है, क्योंकि तब जब दूसरों की बातें सुन के हर्ट हो जाना, दूसरों की एक्शन से हर्ट हो जाना, इसे हीलिंग तो मिल जाती है, पर खुद को एम्प्टी करने के बाद खुद को फिर से फिलअप करना, वो स्पेस, खुद को फिर से प्यार करना सीखना, वो जब टाइम आता है ना, तो उसे हील करने में यूनिवर्स को बहुत टाइम लग जाती है। आपको एंगर इश्यूज होंगे, द फर्स्ट साइन आपको बहुत एंगर होगी बेवजह, अनरीजनेबली आपको आप तब ऐसे पर्सन पे भी एंगर निकालोगे जो पर्सन शायद सच में आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वही एक पर्सन है जिसके सामने आप खुद की ट्रू सेल्फ को दिखा सकते हो। जो लोग आपको हर्ट करते हैं, उनके सामने आप अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखाओगे, क्योंकि यू आर ऑलरेडी ए वेरी नर्चरिंग गिविंग पर्सनैलिटी। बट आप यहाँ इस कार्ड में नोटिस करना, द कप ऑफ द क्वीन is closed. That means she is hiding all her emotions, all her feelings inside herself. And ये एक ना एक दिन बर्स्ट करेगी, ज़रूर से करेगी। जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड होती है, उसमें जो कप होती है किंग की, वो ओपन रहता है, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स में ये जो कप होता है, वो हमेशा क्लोज होती है। इसका मतलब योर पर्सनैलिटी इज़ वेरी गिविंग, very nurturing, very caring, but it's not equally receiving that same kind of behavior, same kind of treatment that you deserve. ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। हर कार्ड किसी भी रीडिंग में इस कार्ड का ये मतलब नहीं निकालना। इस रीडिंग में इस कार्ड का यही मतलब है, द मून। मैंने पहले ही ट्रॉमा की बात की थी। आप जो डिवाइन फेमिनिन, जो डिवाइन और डिवाइन मैस्कुलिन, जो बैलेंस होती है हमारे अंदर, जो फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी का जो बैलेंस होता है, वो तो बिगड़ने लगता ही है। प्लस जो अवेकेंड सोल होती है, जो बहुत गिविंग होती है, जो बहुत नर्चरिंग होती है, टेकर्स जो पीपल होती है, वो उन्हें बहुत इजीली आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपसे जस्ट लेते रहते शेमलेसली। उनको कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको तो लिमिट आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है, नहीं तो आपकी जब आपको रियलाइजेशन होगी, तब बहुत देर हो चुकी होगी। ऑफ कोर्स आपको हीलिंग मिल जाएगी, ऑफ कोर्स आप मूव ऑन कर लोगे, लेकिन बाउंड्री सेट करना तो सीखना पड़ेगा ना। और इसीलिए मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ। आई होप दैट यू रियली फाइंड दिस हेल्पफुल, बिकॉज जब आपको रियलाइजेशन होती है, तो डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन बनने की जगह आप इंजर्ड फेमिनिन और इंजर्ड मैस्कुलिन बन जाते हो।
तब इरेशनली लोगों को एंगर शो करने लगते हैं, एंगर इश्यूज होती है बहुत ज़्यादा आप इरिटेटेड रहते हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपको होती है, और शायद आप ऐसे पर्सन को हर्ट कर देते हो जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, या फिर वो भी आपसे बहुत केयर करते, तब आप अपनी अच्छी रिलेशनशिप को भी बिगाड़ लेते हो just because of some kind of parasite like people. They are really parasite. They have no energy, no compassion in their of their own. They're just they just suck up all your energy, all your compassion, all your good qualities and divine qualities. और जो ऐसे पीपल होते हैं वो आपको ड्रेन करके खुद आपको भी ज़ोंबी लाइक ऐसे छोड़ देते हैं कि आप कभी भी दूसरों को फिर से रियल कॉम्पैशन दिखाने के जगह आप डरोगे, जहाँ पे ज़रूरत भी होगी, जहाँ पे आपकी काइंडनेस की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप तब इंजर्ड पर्सनैलिटी बन चुके हो। तब आपको किसी को जेन्युइन काइंडनेस जो डिज़र्व करते हैं वो दिखाने में भी आपको बहुत डर लगेगा। बहुत पास्ट की जो फीलिंग्स है, पास्ट की जो ट्रॉमास है, वो आपको बहुत याद आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा फिर से मैं अगर ऐसे की तो ऐसा तो नहीं होगा। आप जेन्युइन पर्सन को भी बहुत शक करने लग जाते हो। और इसीलिए ये मैसेज आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है दैट बी बोल्ड, टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ, बी मैच्योर, बिकॉज एंड ऑल्सो नर्चर योर सेल्फ, ऑल्सो स्टार्ट पैम्परिंग योर सेल्फ। सेल्फिश नहीं बनना है, पर सेल्फ लव की भी ज़रूरत है। खुद को ऐसा ट्रीट कराओ दैट यू आर नो लेस देन एनीवन। यू हैव ऑल द क्वालिटीज़ दैट शायद आप में जो क्वालिटी है वो किसी और में नहीं है। ये शायद नहीं है, ये फैक्ट है। आप इस धरती पे आए हो एक यूनिक पर्पस के लिए। आप में जो क्वालिटी है वो किसी के पास नहीं है, और इसीलिए आपकी जो पर्पस है वो भी किसी के साथ मैच नहीं खाती। तो आपकी पर्पस, आपकी पर्सनालिटी जब सबसे अलग है तो आप भी बहुत स्पेशल हो। यू आर वेरी स्पेशल माय ब्यूटीफुल सोल्स। जो भी इस मैसेज को देख रहा है, मैं दिल से बोल रही हूँ कि यू आर वेरी स्पेशल, योर एग्जिस्टेंस मैटर एंड यू आर वेरी ब्यूटीफुल। सो आप खुद को अंडरमाइन नहीं करना, खुद को सेल्फ लव करते करते कभी गिल्ट नहीं फील करना, क्योंकि जब आप सेल्फ लव करोगे, जब आप अवेकन हो जाओगे, जब आप डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन इस फेज में जब आओगे, तब आपको बहुत गिल्ट फील करवा जाएगा कि तुम तो ऐसे करते थे पहले, अब क्यों नहीं कर रहे। यू आर जस्ट चेंज्ड। आपको बहुत सुनने को मिलेगा पीपल से, यू आर चेंज्ड, यू आर नॉट लाइक बिफोर, यू आर एक्टिंग वेरी स्ट्रेंज, but you are not acting very strange. You are awakened and they are not, and they secretly know, their higher self also know that you are awakened, you are being awakened, and you are starting to know your rights, you are starting to know your value in this universe, in this world, and they just don't want you to realize your own worth. And that's why they just try to make you feel that we are the only person who can care for you, we are the only people who understands you, but they really do zero in your life. They really just contribute 0% things in your life. You are being just you're just being tricked, my beautiful souls. सो खुद को ऐसे ट्रिक नहीं होने देना है, खुद को ऐसे ड्रेन नहीं करना कि चलो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए। खुद को मौका दो, चाहे आप कितनी भी शेमलेस थिंग्स क्यों ना कर चुके हो पास्ट में, चाहे आप कितनी भी गलतियाँ कर चुके हो पास्ट में, गिव यू अपॉर्चुनिटीज़ एज लॉन्ग एज you are ready to change, you are ready to change for better. Consider yourself that I am the hero, you are the hero, because you still try to change yourself, you still try to make a better person out of yourself, and that is the quality that's why universe loves you, and that is the quality that you should love yourself too.
सो खुद को ड्रेन नहीं करना है, खुद को ऐसे हेल्पलेस नहीं समझना है, बिकॉज यू आर केयर्ड फॉर। जब आप इस धरती में पैदा हुए थे, आपकी खाना पीना सब कुछ कॉस्मोस की प्लानिंग से हो चुका है पहले से। जब आपकी पेरेंट्स भी नहीं जानते थे, जब कोई भी आपसे आपकी एग्जिस्टेंस तक नहीं जानते थे, तब तब से आपकी जो ज़रूरतें हैं वो सब यूनिवर्स पहले से प्लानिंग करके रख चुका है। आपकी बॉडी के हर एक सेल आपको ज़िंदा रखने के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपको अलाइव रखने के लिए कितना हार्ड वर्क करता है, कितना कोशिश करता है हर एक सेकेंड। तो छोटे छोटे सेल्स होते हैं। तो आपको क्या राइट मिलता है, मैं ब्यूटीफुल सोल, सच में बताना कि आप खुद को इतना अंडर एस्टिमेट करते हो। क्योंकि जो नेगेटिव पीपल है, जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम दैट माइट बी योर ओन, वो लोग ऐसा नहीं चाहते कि आप इस चेन को ब्रेक करके कभी भी निकल जाओ, क्योंकि ये चेन जो है ये बहुत इजीली रिमूवेबल है। पर डेविल कभी नहीं चाहता कि आप इस चेन को निकालो। एंड डेविल, भगवान को हम ऐसे तो चलते फिरते नहीं देख सकते, तो डेविल को भी हम ऐसे चलते फिरते ऐसे विंग्स निकाल के, ऐसे हॉर्न्स निकाल के तो नहीं आएंगे। हमारे सबके अंदर गॉडली क्वालिटी भी है और डेविलिश क्वालिटी भी है। तो जो पीपल अपने अंदर की वो उन क्वालिटीज़ को फीड कराते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है, दे आर वेल अवेयर। कभी ये सोचने की गलती मत करना कि शायद इस पर्सन को पता नहीं है, शायद ये जानबूझ के नहीं कर रहा है। एवरी पर्सन नोज व्हेन दे हर्ट यू। आई क्लियरली टेल यू, एवरी पर्सन नोज दैट दे डिड दिस रॉन्ग, दिस बिहेवियर wasn't right, but they still continue doing that, and that's become an awareness. When you realize that maybe this person is doing this willfully, जानबूझ कर कर रहा है, लेकिन आप स्टिल खुद को कहते हैं शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। वो भी आपसे ये कह सकते कि यू आर ओवर थिंकिंग थिंग्स, यू आर एग्जैजरेटिंग थिंग्स, बट and when they tells you that, they are just acting innocent, they are just acting like why you are so sensitive, and why should you not? You should be sensitive when it comes to you. You should set your boundaries from the very beginning, and if you haven't done this, do it right now. अपनी बाउंड्री सेट कीजिए, अपनी एनर्जीज को ऐसे ड्रेन मत कीजिए, क्योंकि आप एक पर्पस से आए हैं इस लाइफ में। तो और आपको वो पर्पस भी पूरा करना है, आपको खुद का ख्याल भी रखना है, सब कुछ करना है, और आपके अपनी लव्ड वन से प्यार भी करना है। और मैं यही कहूँगी कि जब आप ऐसे करते हो तो यू बिकम ए वेरी ब्राइट पर्सनैलिटी, बिकम ए रेडियंट चाइल्ड लाइक सोल। चाइल्ड जो होते हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनोसेंट होते होते आप अंधे बन जाओ, क्योंकि इनोसेंस अलग जगह है, और जानबूझ के थिंग्स को जानते हुए इग्नोर करना या फिर ओवर थिंकिंग समझना, ये इग्नोर किया जाता है। आपकी जस्ट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग थिंग्स, यू शुड एक्सेप्ट दैट। तो यही थी आज की रीडिंग। आई होप दिस फाइंड्स द राइट पीपल, एंड आई रियली सजेस्ट दैट यू लिसन टू योर हार्ट, start prioritizing yourself, know your value, and know that for sure that you are special, and this page is for everyone, no matter what you have committed in the past. If you still want to change yourself, if you still want to be a better person, no matter what you have done, we are a soul family and we are a soul clan, and we all understand everyone. And इस पेज को सब्सक्राइब कर लेना है, और बहुत सारा प्यार देना है इस पेज को, इस चैनल को। और मेरी तरफ से भी मैं अपनी सारी व्यूअर्स को, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं भी उनसे बहुत अफेक्शंस भेज रही हूँ। एंड आई टेल यू दैट योर एग्जिस्टेंस मैटर्स, एंड you are a very beautiful souls. When I
say from the very beginning and in the end of every video that my beautiful souls, I really mean it, that you are a very beautiful souls and you have the capability of capability to change yourself for better, be it in any kind of change. Change yourself for better. And if you still want to try, if you still want to believe that you can change for better, I say you that you are a real hero and you deserve a lot of love and lot of blessings from everyone, from the universe, and the universe loves you and cares for you a lot. And when you start care for yourself, the universe also pamper you, start to pamper you. सो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और बहुत सारी गुड एनर्जीज मैं आपको भेज रही हूँ, बहुत सारी प्यार भेज रही हूँ। राधे राधे, हर हर महादेव।